बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। पीएसएल में अभी कुछ माह बाकी है, लेकिन इस बार इतनी गहमा गहमी है पीएसएल के हवाले से, रोज़ाना कोई ना कोई बड़ी खबर आ रही होती है। अच्छी बात यह है, वो बड़ी खबर होती है पॉजिटिव। पहले कुछ इत्तलात आई, मुल्तान सुल्तान के साथ मामलात ख़राब हुए, बड़े मनफी बयानात भी उन्होंने दिए, लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दो नई टीमों के लिए एक ऐड दिया तो बड़ी ज़बरदस्त उसमें दिलचस्पी सामने आई। 12 अफराद या 12 कंपनीज ने को शॉर्ट लिस्ट किया गया। जब आई वो उनके बाद दो उनमें से कम हुए, 10 बचे। 10 में से एक अली तरीन दस्तबरदार हो गए, 9 बाकी रह गए। और उन्होंने जो बोली लगाई वो तो बात फिर अरबों तक चली गई, और 2 अरब भी हो सकते थे अगर कोई थोड़ी सी हिम्मत दिखाता, लेकिन मामला रह गया। अब फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुश है, बिल्कुल खुश होना भी चाहिए। 175 और 185 रिकॉर्ड ब्रेक हो गए। इससे पहले 1.08 मुल्तान सुल्तान सबसे महंगी तरीन टीम थी। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे पीएसएल के जो सरबराह हैं, जिन्हें मोहसिन नकवी साहब ने एक अलग डिपार्टमेंट बना के सारे काम सौंपे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तवील अरसे से काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ ओहदों पर रहे, और अब पीएसएल को उन्होंने संभाला हुआ है। उनके सामने पहला बड़ा चैलेंज यही था कि ये दो नई टीमें अच्छे रेट पर फ़रोख्त हो जाए, और वो इसमें सुरखरू हो गए। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का, और सबसे पहले आपको बहुत मुबारकबाद के जो बिडिंग हुई बड़े ज़बरदस्त तरीके से हुई, शफाफ हुई, सबने लाइव टेलीविज़न पे देखा। टीमें बड़े अच्छे रेट पे चली गई। 1 अरब 75 करोड़ और उसके बाद 1 अरब 85 करोड़ रिकॉर्ड बन गया। तो आपको क्या लग रहा था कि क्या 200 करोड़ तक भी कोई जा सकता था? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और खैर मुबारक। मेरे ख्याल है सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, पाकिस्तान क्रिकेट के फ़ैन्स को, HBL PSL के फ़ैन्स को। बड़े खुशाइन पिछले कुछ दिन गुजरे हैं, और हमें तो एक आइडिया हो गया था इंटरेस्ट का, क्योंकि एक ये ट्रांसपेरेंट टेंडर प्रोसेस था, और पिछले कई हफ्तों से हम इन टच थे विद इंटरेस्टेड पार्टीज़, और हमें आइडिया हो गया था कि उनका कितना पैशन है और कितना उनमें लगाव है HBL PSL की तरफ से और टीम लेने के लिए। तो ये रोड शोज़ पे भी और बाद में मल्टीपल मीटिंग्स होती रहीं, सब ने अपनी फिजिबिलिटीज़ भी बनाई, फाइनेंशियल प्लान्स भी बनाए। तो हमें तो फेयरली गुड आइडिया हो गया था कि प्राइस विल गो हायर, और फिर ऑक्शन का माहौल होता है, एनीथिंग कैन हैपन। तो मेरा ख़्याल है रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिज़ल्ट आया है, एंड उसके लिए सबको मुबारक। हमने एक चीज़ नोट की कि वैसे तो शामिल थे बिडिंग में पाकिस्तानी कंपनीज भी, लेकिन एक चीज़ जो नज़र आई वो ये थी कि फ़ौरन दो जो कंपनीज थी, एक का ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया, दूसरे का ताल्लुक अमेरिका। पाकिस्तानी नज़र आते, लेकिन अब की बात कर रहा हूँ मैं, वो लोग बढ़ चढ़ कर बोली देते रहे, और फिर उन्होंने टीमें अपने नाम करवा ली। पाकिस्तानी कंपनीज क्यों आगे नहीं आई? कुछ लोग तो बिल्कुल खामोश बैठे रहे। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी जो सरमायादार है उनमें इतनी सकत नहीं थी कि कॉम्पीट कर पाते? ये मेरा ख़्याल है बिल्कुल सकत रखते हैं, और हर एक ने अपनी अपनी लिमिट सेट की होंगी, और फिर ऑक्शन के डायनामिक्स भी होते हैं। हमने राउंड 1 में देखा कि बहुत सारी कंपनीज़ ने ये ऑप्ट किया कि हम वेट करके देखते हैं कि प्राइस कहाँ तक जाती है। तो कुछ कंपनीज़ ने तो बिल्कुल ही बिड नहीं डाली, और कुछ ने डाली भी तो 1-2 शुरू में डाल दी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि किधर तक प्राइस जाती है। तो हर एक की एक अपनी स्ट्रैटेजी भी होती है। दूसरा, ऑफ कोर्स, जो फॉरेन करेंसी में कमाई कर रहा है उसके लिए एक एडवांटेज तो है, क्योंकि पेमेंट इधर रुपये में होनी है, तो उनके लिए एक एडवांटेज तो ज़रूर था। लेकिन मेरा ख़्याल है हमारे जो लोकल सरमायाकार हैं उनकी भी बड़ी टफ़ उन्होंने कंपटीशन दिया, और देखते हैं अभी आगे क्या होता है। वैसे तो पीसीबी ने नई टीमों को 5 साल के लिए सेंट्रल पोल से 85 करोड़ रुपीस पर ईयर की मिनिमम एक गारंटी दी है, लेकिन फिर भी फ़ीस बहुत है। एक की 185, एक की 175, अपने एक्सपेंसेस जो पीएसएल में होंगे वो अलग है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये जो नई टीमें हैं ये आगाज़ से ही प्रॉफिट में रह सकती हैं, या थोड़ा शुरू में कुछ साल चैलेंजिंग होंगे उनके लिए? देखें, ये कोई बैंकिंग प्रोडक्ट तो है नहीं कि आपने पैसे जमा करा दिए और उस पर आपको जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ़ौरन ही आना शुरू हो गई। एक ट्रॉफ़ी एसेट है और बड़ा एक्सक्लूसिव क्लब है उन लोगों का जो टीम ओनर्स हैं दुनिया की किसी भी स्पोर्ट्स टीम के अंदर। तो इसमें इन्वेस्टमेंट लगती है और रिटर्न जो है वो बाद में आता है, और ये भी टेस्टमेंट होगा ओनर्स की एबिलिटीज़ और स्किल्स का
कि वो कितने अच्छे तरीके से वो एसेट जो उनके पास है उसको लेवरेज करके उस पर रिटर्न ले सकते हैं। तो आई थिंक पुराने जो हमारे ओरिजिनल 5 फ्रेंचाइज ओनर्स हैं वो इस एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं और आई एम श्योर वो टिप्स भी देंगे और बाकी हम तो साथ खड़े रहेंगे हमारे सारे फ्रेंचाइजेस के साथ कि उनको जहाँ जहाँ मदद की ज़रूरत पड़ेगी विल बी अवेलेबल। नई टीम के लिए इश्तिहार तो आ गया। मुल्तान सुल्तान का पहले पीसीबी ने ऐलान किया था कि 1 साल तक पीसीबी खुद चलाएगा, लेकिन अब ज़ाहिर इतना अच्छा रिस्पांस आया, सब समझ रहे हैं कि अच्छा फ़ैसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। तो क्या लगता है अच्छी फिर इसमें भी सामने आएंगे बिडर्स अच्छी बोलियाँ लेके? इश्तिहार आ गया जी, आज ही छपा है और हिस्ट्री इज़ हिस्ट्री जी। फ्यूचर की बात करते हैं और फ्यूचर में अगर वो आए तो उनसे भी बात करेंगे। एक चीज़ जो शुरू से पीएसएल में नज़र आई है कि फ़ीस जो है हर फ्रेंचाइज की अलग है, किसी की ज़्यादा किसी की कम, लेकिन सेंट्रल पूल पे सबको यकसा हिस्सा दिया जाता है। तो जो नई फ्रेंचाइज हैं ज़ाहिर है उनको भी ये सब बताया गया होगा, आपने पहले ही उनको बता दिया होगा, वो इस चीज़ से मुतमईन है जो सेंट्रल पूल है, जो सेंट्रल इनकम पूल है, उसका जो सिस्टम है? सो सेंट्रल पूल के बारे में, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ऑब्वियसली सारे बिडर्स को पता था कि किस तरह हम लेके चल रहे हैं। तो आई थिंक उन्होंने एजुकेटेड, लॉजिकल एंड वेल थॉट आउट फैसला किया होगा और अपनी बिडों में उसको फैक्टर इन किया होगा ज़रूर। एक ऑस्ट्रेलियन एक अमेरिकन, दोनों जो नए ओनर्स आए हैं अलग अलग हैं, तो क्या मुस्तकबिल में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी पीएसएल के मैचेस हो सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया और यूएस का सवाल है, बिल्कुल ये नई इनरोड्स खुल गई हैं एचबीएल पीएसएल के लिए कि अब 2 हमारे जो टीम ओनर्स हैं उनकी एसोसिएशन और इतना स्ट्रॉन्ग ताल्लुक़ है ऑस्ट्रेलिया और यूएस के अंदर। डेफिनेटली बातचीत ऑलरेडी शुरू हो गई है कि हम कैसे एचबीएल पीएसएल को लिंक करें ऑस्ट्रेलिया और यूएस के अंदर। इस बार भी क्या कराची में कम मैचेस रखे जाएंगे, क्योंकि यहाँ एक मसला तो होता है कि क्राउड कम आता है, या कराची को भी दीगर शहरों की तरह इस बार बराबर मैचेस दिए जाएंगे? कराची में लास्ट ईयर भी कराची किंग्स के 5 मैचेस होम मैचेस हुए, इस साल भी होंगे। इनफैक्ट अब चूँकि हैदराबाद की टीम भी आ गई है तो ये भी हमें देखना है कि उनके होम मैचेस कहाँ करने हैं। तो यकीनी तौर पे ये हो सकता है कि कराची में ही करने पड़ें और कराची के जो क्रिकेट फैंस हैं उनको हम फिर से इंशाल्लाह रीइग्नाइट करेंगे। स्टेडियम की अपग्रेडेशन के बाद यकीनी तौर पर फैसलाबाद और सियालकोट को भी शामिल किया जाना होगा ये पीएसएल के मैचों के मेज़बान शहरों में, और ज़ाहिर है अब तो उनकी अपनी टीमें भी आई हैं। तो आपको क्या लगता है कब तक ऐसा हो पाएगा? बिल्कुल इरादा है हैदराबाद और सियालकोट दोनों में। अब वो टीमें चूँकि दोनों एचबीएल पीएसएल फ्रेंचाइजीज़ की आ गई हैं और हमारी ख्वाहिश भी थी कि हम अपना फुटप्रिंट इंक्रीज़ करें इन शहरों से आगे जिनमें मैचेस होते हैं। तो इस साल फैसलाबाद भी ऐड होने जा रहा है और कोशिश ये होगी कि जल्द से जल्द हम हैदराबाद के होम मैचेस हैदराबाद में कराएं और सियालकोट के होम मैचेस सियालकोट में कराएं। और नकवी साहब का वैसे भी एक बड़ा फोकस है स्टेडियम अपग्रेडेशन और फ़ैन एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए। तो नए ओनर से भी बात हो रही है और नकवी साहब का भी प्लान है, तो इंशाल्लाह इसमें जल्द पेशरफ्त होगी। लाहौर कलंदर्स तो सारे साल कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करते रहते हैं और कभी कभी हम देखते हैं पेशावर ज़ल्मी के भी कोई ना कोई इवेंट हो रहा होता है, लेकिन बाकी फ्रेंचाइज इतनी एक्टिव नज़र नहीं आती पीएसएल के बाद। तो क्या जो 2 नई टीमें आएंगी उनके आने से दीगर फ्रेंचाइज पे भी प्रेशर पड़ेगा कि जी अब ज़रा एक्टिव हो और लीग ख़त्म हो तब भी कुछ ना कुछ करते रहो? हर एक अपनी एक मार्केटिंग और डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के साथ चलता है। कुछ ने एक्सेल किया है, कुछ ने थोड़ा काम किया है, शायद ज़्यादा बताया नहीं, और कुछ ने रिज़र्व रखा अपने आप को। डेफिनेटली आई थिंक अब हमने जो इंसेंटिव भी अनाउंस किया है फ्रेंचाइजेस के लिए, विनर्स के लिए भी, रनर अप के लिए भी, और उस फ्रेंचाइज़ के लिए जो हर साल क्रिकेट डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, और ये नई टीमों के आने की वजह से भी मुझे लगता है कि हम ज़्यादा काम दिखेंगे सारे फ्रेंचाइज ओनर्स की तरफ से। अमीर नए जो मालिकान आ रहे हैं, बल्कि आ चुके हैं, उनके आने से जो बेचारे पुराने ओनर्स हैं उनकी कदर कम तो नहीं होगी? वैसे तो वो भी कम अमीर नहीं है, लेकिन फिर भी। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे जो पुराने फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, बल्कि फाउंडिंग फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, उनकी बहुत कंट्रीब्यूशंस हैं और 10 साल से चलती आ रही हैं, उनको बिल्कुल नहीं भुलाया जा सकता। वो भी हमारे लिए बहुत अहम है
और नए ओनर्स ने अभी ज्वाइन किया, उनको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है। वो 10 साल पुरानी फ्रेंचाइजीज़ के साथ कम्पीट कर रहे हैं, तो उनको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देनी पड़ेगी। आई थिंक हम सबको दिल बड़ा करना पड़ेगा। कहाँ है वो नज़र नहीं आए ऑक्शन में सिवाय आतिफ राना जो लाहौर कलंदर के हैं। मेरे ख्याल है आतिफ राना साहब तो थे ऑक्शन के ऊपर, और पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे ऑक्शन पे। बाकी आपको जैसे पता ही है कि ओनर्स जो हमारी पुरानी फ्रेंचाइजीज़ के हैं वो मुल्क से बाहर ही होते हैं अक्सर, तो इसलिए उन्होंने अपनी नेक ख्वाहिशात ज़रूर भेजी और मुबारकबाद के मैसेजेस भी भेजे, और उनको भी मुबारक है। एक बड़ा इशू रिटेंशन का है, जो 8 होते हैं प्लेयर्स को बरकरार रखती है फ्रेंचाइज। ज़ाहिर है 2 नई टीमें आई हैं तो मौजूदा फ्रेंचाइज भी इस चीज़ को समझती हैं, वो कह रही है 5 रिटेंशन दे दें, लेकिन पीसीबी मान नहीं रहा, शायद 3 पे बात हो जाए। नई जो टीमें आई हैं वो कह रही हैं 0 रिटेंशन होनी चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है पीएसएल के सरबराह की हैसियत से, आपकी अपनी राय क्या है, कितनी रिटेंशन होनी चाहिए? रिटेंशंस के ऊपर अभी फ्राइडे को हमारी मीटिंग फाइनलाइज हुई है शाम में, तो उसके ऊपर एक यकीनी फ़ैसला हम कर पाएंगे। कुछ फ्रेंचाइजेस 6 भी चाह रही हैं रिटेंशंस, कुछ 5 पे कह रही हैं, कुछ 0 कह रही हैं, तो सब राय लेंगे और इंशाल्लाह फिर फ्राइडे को ही रात तक इसका फ़ैसला हो जाएगा। क्या इस बार डायरेक्ट साइनिंग हो रही है प्लेयर्स की, जिससे बड़े नामों को भी मुतवज्जा किया जा सके? ये जैसे चल रहा था वैसे ही ड्राफ्ट या ऑक्शन, ये बताएं। ये बड़ा एक हॉट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया पे भी बहुत लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं। ये दोनों मामलात भी फ्राइडे की मुलाकात जो गवर्निंग काउंसिल की होनी है उसमें डिस्कस किया जाएंगे और फैसला किया जाएगा। 23 मार्च से इवेंट का आगाज़ किया जाए, वैसे 26 का आप लोगों ने ऐलान किया था। इस हवाले से कोई फ़ैसला हो गया या होने वाला है अभी? बिल्कुल इसको देख रहे हैं। बीच में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है कि ईद की छुट्टियां आ रही हैं, जिसमें लेबर भी नहीं अवेलेबल होती, प्लेयर्स भी चाहेंगे अपनी फैमिली के साथ गुजारना, लेकिन 23 मार्च एक मौका बहुत बड़ा है और हमारी कोशिश है कि चेयरमैन साहब ने जो इशारा दिया है हम कोशिश करें उसको पूरा कर सकें, वरना 26 तो है ही। आईपीएल के साथ पीएसएल पहले भी हो चुकी है और माशाल्लाह कामयाबी के साथ हुई। इस बार भी पीएसएल के साथ शेड्यूल का तसादुम होगा, तो आपको क्या लगता है कोई फ़र्क पड़ेगा या एक बार फिर ज़बरदस्त इवेंट हम लोग कराने के लिए बिल्कुल तैयार है? मेरा नहीं ख्याल हमें एज HBL PSL क्रिकेट फ़ैन को कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उन्होंने तो HBL PSL ही देखनी है। बाकी जहाँ तक प्लेयर्स का सवाल है, मेरा ख्याल है लास्ट ईयर भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हम लेके आ पाए थे HBL PSL में। इस दफ़ा भी काविशें जारी हैं, उसकी भी मेरे ख्याल है एंड ऑफ दिस मंथ तक हमें आइडिया हो जाएगा, बल्कि शायद उससे पहले ही हो जाए। लेकिन इंशाल्लाह ज़ोरों शोर से चलेगी HBL PSL का नया एरा। क्या बड़े गैर मुल्की क्रिकेटर से और बात हो रही है, जो हम देखते हैं जो बड़े नाम ऐसे नहीं आ सके पीएसएल में, पहली बार हम उनको देखें एक्शन में? जी बिल्कुल, हमारी प्लेयर एक्विजिशन टीम की चल रही है बात, कुछ जगहों पे मेरी बात भी चल रही है, और अब अगर ये डायरेक्ट साइनिंग्स का मामला भी खुल जाता है तो मेरा ख्याल है एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाएंगी, बिकॉज हर फ्रेंचाइज फिर कोशिश करेगा कि बेस्ट से बेस्ट प्लेयर लेके आ सकें। सेंट्रल पूल के अब जो दावेदार हैं वो बढ़ चुके हैं, 6 से 8 हो गए हैं, तो क्या आमदनी में इजाफे के लिए भी आप लोगों ने प्लान्स बनाए हैं? क्योंकि अब ज़्यादा दावेदार है, ज़्यादा रकम डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। ज़्यादा खुल के बात तो नहीं करता, लेकिन बस इतना जैसा आप बता सके बताइए कि सुना है कुछ स्टेक होल्डर्स ने अभी तक अदायगियाँ नहीं की हैं मुकम्मल। देखिए, कुछ डिलेज आ जाते हैं, ऑपरेशनल इश्यूज आ जाते हैं, उस पर काम चल रहा है और इंशाल्लाह उसमें भी हम कोई पॉजिटिव रिजल्ट ही देखेंगे। पीएसएल के मामलात मोहसिन नकवी साहब ने अलग कर दिए हैं, आप एक नई जो कंपनी बनाई उसकी सरबराही कर रहे हैं। आप अपनी मुकम्मल टीम कब तक बनाने का इरादा रखते हैं जिससे और स्मूथली आपको काम करने का मौका मिले? देखिए, मामलात अलग भी हो गए हैं, जुड़े भी हुए हैं। PCB और HBL PSL जो हैं वो इकट्ठे काम करते हैं, और जैसे कि आपने अभी ऑक्शन इवेंट पे भी देखा, PCB का स्टाफ भी वहाँ पे अवेलेबल होता है एंड इट्स वेरी काइंड कि उनकी सारी रिसोर्सेज जो हैं वो एट द डिस्पोजल ऑफ HBL PSL होती हैं, और उसकी वजह से कोई कमी पेशी जो है हमें फील नहीं हो रही। शुक्रिया सलमान नसीर साहब, और उम्मीद है कि जिस तरह आपने अभी ये 2 टीमों की फ़रोख्त में अपना अहम किरदार अदा किया, अगली जो मुल्तान सुल्तान की टीम फ़रोख्त होगी वो भी अच्छे रेट पे जाएगी ताकि PSL और ज़्यादा फले फूले। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सलमान नसीर की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने बड़े तफसील के साथ तमाम उमूर के हवाले से बताया, और अब हम सबको मार्च का इंतज़ार है जब पाकिस्तान सुपर लीग होगी और ज़बरदस्त यहाँ मैचेस होंगे, तो देखा जाएगा कि किस तरह से
इवेंट में शायकीन का और इंटरेस्ट बढ़ा है, कैसे नए प्लेयर सामने आ रहे हैं, कितने बड़े नए गैर मुल्की खिलाड़ी हमारी लीग में शामिल हो रहे हैं, और जिस तरह 2 नई टीमें आई हैं, जिस तरह भारी सरमायाकारी वो लोग कर रहे हैं, तो उम्मीद यही है कि वो टीम बनाते हुए भी और टॉप क्रिकेटर्स की खिदमत हासिल करना चाहेंगे, टॉप कोचेज़ होंगे और इवेंट में मुकाबले का रुझान मज़ीद बढ़ेगा और दिलचस्प मैचेस देखने को मिलेंगे। इंशाल्लाह फिर किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।